राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो विकास शर्मा। यहाँ ज्योतिष है सरल भी और सटीक भी। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे उच्च राशि, नीच राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि, दृष्टि और महादशा कितने वर्ष की होती है किस ग्रह की। ये चार्ट आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब अगर ये चार्ट आपने याद कर लिया तो काफी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। हम जानते हैं कि किसी ग्रह की शक्ति और प्रभाव उसके स्थान पर निर्भर करता है, लेकिन जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि है ना, उच्च राशि में होता है तो वह अपनी पूरी क्षमता, अपनी सर्वोत्तम फल देने वाला बन जाता है, अपना सर्वोत्तम फल देने वाला बन जाता है। और जब वही ग्रह अपनी नीच राशि में होता है, जब वही ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो उसका प्रभाव कमजोर या विपरीत फल देने वाला हो जाता है। सबसे पहले समझिए उच्च ग्रह क्या होता है। जैसे कोई योद्धा, उदाहरण से समझिए, जैसे कोई योद्धा अपनी युद्ध भूमि में खड़ा हो तो वहीं उसका असली सामर्थ्य दिखाई देता है। उसी तरह ग्रह जब अपनी राशि में होता है उसकी ताकत और प्रभाव सबसे ज्यादा वहां होती है, और जब ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो समझ लीजिए वहां जैसे मैदान से बाहर है, कमजोर पड़ जाता है। तो आइए समझते हैं क्रम से। सूर्य मेष राशि में, सूर्य की स्वराशि क्या है? सिंह। मैंने यहां नंबर से मेंशन कर रखा है। सूर्य की स्वराशि क्या है? सिंह। मूल त्रिकोण राशि है सिंह। उच्च राशि है मेष, नीच राशि है तुला। चंद्रमा की देखते हैं। चंद्रमा की स्वराशि कर्क, मूल त्रिकोण वृष, उच्च राशि वृष, नीच राशि वृश्चिक। मंगल की स्वराशि मेष और वृश्चिक। मूल त्रिकोण क्या है? मेष। उच्च राशि क्या है? मकर। नीच राशि क्या है? कर्क। आप इनको नंबर से याद कर लेना और भी आसान रहेगा। बुद्धि की इस प्रकार है, देखिए बुद्धि की स्वराशि कौन कौन सी होती है आपको पता है? मिथुन और कन्या होती है। मूल त्रिकोण कन्या, ठीक है, मूल त्रिकोण कन्या होती है। उच्च राशि कौन सी होती है? कन्या। और नीच राशि मीन। गुरु की धनु और मीन राशि स्वराशि है। मूल त्रिकोण धनु, उच्च राशि कर्क, नीच राशि मकर। शुक्र की वृषभ और तुला, शुक्र की वृषभ और तुला स्वराशि है। मूल त्रिकोण तुला है। उच्च राशि मीन, नीच राशि कन्या। शनि की मकर और कुंभ स्वराशि है। मूल त्रिकोण कुंभ, उच्च राशि तुला और नीच राशि मेष। इतना समझ में आया आपको? ध्यान रहे राहु और केतु की कोई स्वराशि उच्च राशि नहीं होती हैं, नीच राशि नहीं होती है, ना स्वराशि होती है, है ना उच्च राशि होती है, ना नीच राशि होती है। इसका महत्व यह है कि जब जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो वह ग्रह अपनी व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक शक्ति और शुभ फल प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए यदि कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है, ध्यान रखिए, यदि कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है तो उस जातक का मन, सोच, मानसिक स्थिति अत्यंत मजबूत होगी। एक और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। जिस राशि में कोई ग्रह उच्च का होता है उसी राशि से ठीक 7वें स्थान पर वह ग्रह नीच का हो जाता है। मैं आपको यहाँ एक कुंडली बनाकर निर्माण करके बता देता हूं। यह हमने कुंडली बनाई, मान के चलो कोई ग्रह यहाँ पर उच्च का है तो यहाँ पर नीच का हो जाएगा। मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां ग्रह कुंडली में हमेशा आमने सामने होता है। अगर यहाँ होता तो यहाँ हो जाता, यहाँ होता तो यहाँ हो जाता, यहाँ होता तो यहाँ हो जाता, यहाँ होता तो यहाँ हो जाता। कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए। इतना आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? इसको मिटा सकता हूं, इसको हम मिटा देते हैं। उदाहरण के लिए हमने ये कुंडली बनाई थी छोटी सी, आपको काफी चीज समझ में आ गई होगी। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च है
जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च है तो मेष से 7वीं राशि में वहां तुला, वहां सूर्य नीच का हो जाएगा। इस तरह आप सभी ग्रह को उच्च नीच को आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दृष्टि की, क्योंकि हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है और प्रिडिक्शन में ये दृष्टि काफी महत्वपूर्ण है। अब सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है। सूर्य जहां पर भी बैठेगा वहां से 7वें स्थान पर। फिर से हम आपको एक कुंडली बना के दिखाते हैं। ये हमने एक कुंडली बना ली, उदाहरण मान के चलिए सूर्य यहां बैठा हुआ है, तो सूर्य कहां देख रहा है? सूर्य की दृष्टि कौन सी होती है? 7वीं। तो 7वीं देखिए, यहां से 7 गिनी, 1 2 3 4 5 6 7, यहां सूर्य देखेगा। ये पार्टनरशिप का हाउस माना जाता है। मैं आपको हाउस पढ़ाए भी हैं पिछली कक्षाओं में, पार्टनरशिप का हाउस माना जाता है। उसी प्रकार मान के चलो चंद्रमा, चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है। चंद्रमा कहीं भी बैठा हो, यहाँ बैठा हो तो यहाँ दृष्टि देगा, यहाँ बैठा हो तो यहाँ देगा। ठीक है, इस तरीके से आप खुद देख लीजिए 7वां घर कौन सा होता है। ठीक है, जहां भी ग्रह बैठा हो सब अपनी अपनी कुंडली में देखेंगे। मंगल की 3 दृष्टि होती हैं, 7 4 और 8, 4 7 8 3 दृष्टियां होती हैं मंगल की। अगर मंगल यहाँ बैठा है, फिर से मैं आपको दूसरी उदाहरण के रूप में एक कुंडली बना के मंगल के लिए दिखाता हूं। ये हमने एक उदाहरण रूपी कुंडली बना ली है। कुंडली का चार्ट बनाना बहुत आसान है। मान के चलो मंगल यहाँ बैठा हुआ है, उदाहरण में समझ रहे हैं हम, तो कहां कहां देख रहा है वो? जरा कैलकुलेशन करके मुझे आप बताइए। 4 7 8 यहां से गिनिए, 1 2 3 4 यहां पर देख रहा है, 5 6 7 8 यहां पर देख रहा है, 5 6 7 यहां भी देख रहा है। तो मंगल यहां बैठकर 3 घरों को देख रहा है। पार्टनरशिप हाउस को देख रहा है, कर्म हाउस को देख रहा है, और लक्ष्मी हाउस यानी इनकम हाउस को देख रहा है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? इतना समझ में आया दृष्टि कैसी होती है, दृष्टि क्या क्या काम करती हैं? उच्च की दृष्टि पड़ेगी तो अच्छा फल देगा, नीच की दृष्टि पड़ेगी तो बेकार फल देगा। बस प्रेडिक्शन में ये सब चीज देखनी होती है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों से ही हम काफी अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं अगर आप याद रखें तो। बुद्धि की दृष्टि होती है 7वीं, गुरु की दृष्टि होती है 5 7 और 9, शुक्र की दृष्टि होती है 7वीं, शनि की दृष्टि होती है 7 3 10, राहु की दृष्टि होती है 5 7 9, केतु की होती है 5 7 9। अब आप याद कैसे करेंगे? गुरु, राहु और केतु, इनकी दृष्टि होती है 5 7 9 5 7 9 5 7 9। एक ही बार में याद कर लीजिए तीनों की। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, इनकी 7 7 7 होती है, बाकी 7 भी तो सब में रहेगी। आपको याद हुआ केवल गुरु की है 5 7 9 और मंगल की है 7 4 8। अब आपको याद हो जाएंगे, नंबर से याद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, नंबर से हमको राशियां करनी है याद। ये मेष राशि होती है, ये तुला राशि होती है, ये वृष राशि है, ये वृश्चिक राशि है, ये मकर राशि है, ये कर्क राशि है, ये कन्या राशि है, ये मीन राशि है। इस तरीके से याद करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि किस ग्रह की महादशा कितने वर्ष की होती है। देखिए, जब हमारा जन्म होता है उस समय बर्थ चार्ट में हम देखते हैं कौन सा ग्रह हमारी किस दिशा में बैठा हुआ है, लेकिन वो ग्रह कब बूस्ट होगा हमारे जीवन में, उसका समय भी, उसकी कैलकुलेशन भी होती है। सूर्य की महादशा हमारे जीवन में 6 वर्ष के लिए आती है, 6 वर्ष के लिए। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष के लिए आती है, मंगल की 7 के लिए आती है, बुध की 17 के लिए आती है, गुरु की 16 के लिए आती है, शुक्र की 20 साल के लिए आती है, शनि की 19 साल के लिए आती है। ठीक है, राहु की 18 साल के लिए आती है और केतु की 7 साल के लिए आती है। याद हो जाएंगे आपको? ये याद तो करने पड़ेंगे तभी प्रेडिक्शन होगी। याद करने वाली चीजें ज्योतिष में केवल स्टार्टिंग में होती हैं, बाकी प्रेडिक्शन करना बहुत आसान होता है बाद में। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई? अगली कक्षा में हम ये भी बताएंगे कौन सा ग्रह किस राशि में मित्र का होता है, किस में शत्रु का होता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम अपने मित्र के घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते हैं। अगर सूर्य अपने मित्र राशि में बैठा हुआ है
तो वहां अपने आप को पावरफुल महसूस करेगा। पावरफुल मतलब आपके जीवन में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी इफेक्ट देगा। सूर्य अगर शत्रु राशि में बैठा है तो उसी प्रकार होगा जैसे हम किसी दुश्मन के घर जाते हैं तो दुश्मन के घर में हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते, अपने आप को असुरक्षित मानते हैं, है ना। तो उसी प्रकार अगर सूर्य शत्रु राशि में बैठा है तो वहां कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उस घर से रिलेटेड और जहां की वो राशि है उससे नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। प्रिडिक्शन करना बहुत आसान है, मैं आपको धीरे धीरे आने वाली कक्षाओं में सब सिखा दूंगा। इतना समझ में आया? ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा सा पेपर लेना आप, उसमें इस चार्ट को बनाइएगा, उसमें कल की कक्षा को भी डालिएगा। कल मैं आपको बताऊंगा कौन सी राशि में मित्र का होता है, कौन सी राशि में शत्रु का होता है। एक आप लंबे पेपर में ऐसा चार्ट बना लेंगे और प्रेडिक्शन करते समय आप इस चार्ट को सामने रखेंगे तो काफी आसानी से आपको चीजें क्लियर होंगी। तो आशा करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और ज्योतिष सीखने की यात्रा में यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि अगली कक्षा आप किस विषय पर जानना चाहते हैं। कमेंट में ये भी बता दिया करिए जो भी आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।